दोस्तों, अमेरिका मिडिल ईस्ट में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने वाला है। सेंटकॉम की तरफ से मंजूरी मांगी जा रही है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, अब डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट में पता चल रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की जाने वाली है। होर्मुज के ऊपर युद्ध के बादल चारों तरफ से उमड़ रहे हैं और सेंटकॉम किसी भी समय होर्मुज के ऊपर हमला करने के प्रयास में है और इसीलिए अमेरिका इस चीज़ को इंश्योर कर लेना चाहता है कि अब दोबारा जब दूसरी बार जंग छिड़े ईरान से तो उस दौरान जो पिछली गलतियां हैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए। अमेरिका की तरफ से ये इंश्योर करने की कोशिशें की जा रही हैं और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी पलटवार आया, ईरान की तरफ से भी बयान आया। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, दिखाएंगे क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये खबर है और इस खबर में इस बात को क्लियरली मेंशन किया गया है कि यूएस का सेंट्रल कमांड जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है अप्रूवल देने के लिए डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को मिडिल ईस्ट में तैनात करने के लिए। ये बोल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तैनात करने के लिए इसको हमको अप्रूवल दिया जाए। हिंदी तर्जुमा इसको मैं बता देता हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रीय कमान ने मध्य पूर्व में डार्क ईगल लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की अनुमति मांगी है। इसका उद्देश्य ईरान के उन मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाना है जो वर्तमान में अमेरिकी प्रणालियों की पहुंच से बाहर हैं। यानी ईरान के वो लॉन्चर साइट्स जो अब जहां तक अभी अमेरिका नहीं पहुंच पाया है वहां पर निशाना बनाने के लिए ये इस मिसाइल को तैनात करने की परमिशन मांग रहे हैं, अप्रूवल मांग रहे हैं। मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 1725 मील की है। दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे तो मिलेगा 1725 मील की है और इसे भारी क्षमता वाले या समय संवेदनशील लक्ष्यों पर त्वरित और सटीक हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि अनुमति मिल जाती है, इफ अप्रूव्ड दिस वुड मार्क द फर्स्ट, यानी कि यदि अनुमति मिल जाती है तो यह इस प्रणाली की पहली परिचालन तैनाती होगी जिसे अभी पूरी तरीके से तैयार घोषित नहीं किया गया है। प्रत्येक मिसाइल की कीमत लगभग $15 मिलियन है और इसकी सीमित संख्या ही अमेरिका के पास उपलब्ध है। तो ये इस बात को दिखलाता है कि जो मिसाइलें अमेरिका के पास बहुत सीमित हैं, कम मिसाइलें हैं, इस तरह की खतरनाक मिसाइलें, और इन बेहद खतरनाक मिसाइलों को अमेरिका होर्मुज के आसपास और मिडिल ईस्ट के आसपास तैनात करना चाहता है और इसके लिए वो अप्रूवल मांग रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में इन मिसाइलों की जो बहुत ही लॉन्ग रेंज की ज़्यादा अपने साथ बारूद ले जाती हैं, इन मिसाइलों को तैनात करने। तो इससे ये दिखलाई देता है, ये मालूम चलता है कि अमेरिका एक लंबी तैयारी कर रहा है और ये जो बीच का समय है, ये जो शांति है, ये तूफान से आने की पहली वाली शांति दिखलाई दे रही है मिडिल ईस्ट के भीतर। अमेरिका पूरी तैयारियां कर रहा है, चाहे वो समंदर के रास्ते हो, चाहे वो आसमान के रास्ते हो। 200 विमान तैनात कर चुका है इतने दिन में, ये छोटी बात नहीं है। और कहा तो ये तो जा रहा है कि सेंटकॉम कल हमला करने की पूरी प्लानिंग में था और कल होर्मुज के ऊपर सेंटकॉम हमला करने की तैयारी में था और ज़मीनी ऑपरेशन चलाने की तैयारी में था। पुतिन को जब ये बात चली तो पुतिन ने फ़ोन किया और पुतिन ने फ़ोन करने के बाद ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर हमला किया तो फिर कैसा कैसा परिणाम, आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद ये हमला टला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका सारी तैयारियां कर रहा है। ज़मीनी हमला अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक हमला ज़मीनी नहीं हुआ है, लेकिन सेंटकॉम ने खुद ये लिखित में बताया कि वो हमला करने वाला था। दूसरी ABC न्यूज़ के हवाले से एक और ख़बर यहाँ पर दिखलाई देती है, ये ईरान की तरफ से है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ईरान के कमांडर ने अमेरिका के खिलाफ, यहाँ पर ये है ईरान कमांडर थ्रेट्स स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट यूएस, यानी कि ईरान के कमांडर ने अमेरिका के खिलाफ तेज़ कार्रवाई करने की धमकी दी। ईरानी नौसेना के कमांडर जो हैं वो रियर एडमिरल शाहराम जो हैं, उन्होंने ईरान ने बुधवार को ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जारी एक बयान में कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ शत्रुता फिर से शुरू होने की स्थिति में ईरान तेज और निर्णायक कार्रवाई करेगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग संगठन के अनुसार ईरान ने ये कहा है कि तेहरान ने होर्मुज को अरब सागर से बंद कर दिया है और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो हम तेज़ और निर्णायक कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी खबर ये निकल कर के आ रही है कि अरब सागर और होर्मुज के बीच की जो कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को यहाँ पर तोड़ा जा चुका है। होर्मुज को अरब सागर और होर्मुज का रिश्ता यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि अरब सागर और होर्मुज के बीच का जो तालमेल है उसको ख़त्म कर दिया गया है, ये यहाँ पर बताया गया है। और ये बहुत बड़ी खबर है। युद्ध की तैयारियाँ दोनों तरफ से चल रही हैं ताकि अमेरिका होर्मुज के भीतर घुसने न पाए, इसलिए बीच का रास्ता ही बंद कर दिया गया है। फिर से पढ़कर आपको बताता हूँ लास्ट की लाइन। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग संगठन के अनुसार ईरान ने कहा है कि तेहरान ने होर्मुज को अरब सागर से बंद कर दिया है और अगर वो आगे बढ़ते हैं यानी अमेरिका, तो हम तेज़ और निर्णायक कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम तेज़ और निर्णायक कार्रवाई करेंगे। होर्मुज फ्रॉम द अरब सी, ये क्लोज द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फ्रॉम द अरब सी, बिल्कुल साफ क्लियर ABC न्यूज़ के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, अब आगे ईरान क्या तैयारियां कर रहा है वो आपने देखा। अल जजीरा के हवाले से एक और ख़बर यहाँ पर निकल कर के आती है और वो ख़बर और भी बड़ी है। वो ख़बर ये है कि अल जजीरा के हवाले से इस बात को कहा गया कि अमरीकी मीडिया के अनुसार कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर नए सैन्य विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी, यानी कि अब और किस तरीके से हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर, अलग अलग प्लान्स क्या हो सकते हैं। पहली बार हवाई हमले ईरान के ऊपर किए, क्योंकि अब हवाई हमले ईरान रोकने लग गया है। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स आ चुके हैं, 400 S-400 डिफेंस सिस्टम है, 500 डिफेंस सिस्टम, और इनके पास इंफ्रारेड डिफेंस सिस्टम भी आ चुका है, जिससे इनके स्टिल्थ विमान भी ईरान गिरा ले रहा है। एक के बाद एक गिराया, 5 विमान गिरा करके ये दिखलाया, हिट करके ये दिखलाया कि हवाई मार्ग सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, नुकसान अमेरिका को भारी उठाना पड़ सकता है। तो ये अल जजीरा के हवाले से खबर आई। इसमें कहा गया राष्ट्रपति ट्रंप को नए सैन्य विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाए, जिसमें वार्ता के गतिरोध को तोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए जाने वाले शक्तिशाली हमलों की संभावित योजनाएं शामिल हैं। ये है कि अगर बातचीत नहीं होती है, ये कहा गया है बातचीत नहीं होती है, तो वो शक्तिशाली हमले कहाँ पर, किन जगहों पर किए जाएंगे, इसका एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप ट्रंप को दिया जा रहा है, बतलाया जा रहा है कि अगर नहीं होता है तो हम कैसे हमला करेंगे। दूसरी तरफ खामनेई का भी बयान आ चुका है, जो खामनेई अभी सामने नहीं आए हैं, मुश्तबा खामनेई, उनका एक बयान आया, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये भी ABC न्यूज़ के हवाले से है आपके सामने। यहाँ पर मुश्तबा खामनेई का कहना है कि ईरान परमाणु और मिसाइल प्रौद्योगिकों की रक्षा करेगा। कह रहा अपना परमाणु और मिसाइल जो हमारी बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं उनकी रक्षा करेंगे। मुश्तबा खामनेई आगे कहते हैं कि राष्ट्रीय खाड़ी दिवस यानी गल्फ डे था आज। उन्होंने कहा गल्फ डे के अवसर पर एक नया बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ारस की खाड़ी का भविष्य अमेरिका के बिना होगा, यानी फ़ारस की खाड़ी में अमेरिका का कोई लेना देना। फ़ारस की खाड़ी मतलब ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है होर्मुज के आगे का, इसमें मुश्तबा कह रहे हैं कि फ़ारस की खाड़ी का जो भविष्य होगा वो अमेरिका के बिना होगा। ये बयान ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा पढ़ा गया है, ये यहाँ पर कहा गया है। और आगे मुश्तबा ने ये कहा कि युद्ध की शुरुआत से ही सार्वजनिक रूप से नज़र नहीं आए हैं मुश्तबा। मार्च के अंत में उनके दिवंगत पिता अयतुल्ला खामनेई जो हैं उनकी शहीदी हो गई थी, उनकी शहादत हो गई थी, और उसके बाद इनको सर्वोच्च नेता चुना गया है। इन दिस स्टेटमेंट खामनेई said Iran will guard its nuclear and missile technologies despite external pressure from US and Israel. Tehran will also secure the Persian Gulf region and eliminate the hostile enemy एनिमी मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ से हम पर्शियन सागर के भीतर या सागर से आने वाले किसी भी हमले को हम नाकाम करेंगे, दुश्मन को ध्वस्त कर देंगे। हमारा जो पकड़ है हम गार्ड करेंगे, ये इस पूरे पर्शियन सागर को हम गार्ड करेंगे, हमारा अधिकार होगा, हमारी पकड़ इस सागर के अंदर रहेगी। ये घोषित कर रहे हैं ईरान की तरफ से, ये घोषित किया जा रहा है कि इस पूरे पर्शियन सागर पर हम कब्जा करेंगे, हमारी पकड़ रहेगी। अब इसके पीछे एक खबर और निकल कर के आई जो थोड़ी और हैरान करती है। ये हैरानी भरी खबर इसलिए भी हो सकती है
कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 से 21 एयरक्राफ्ट माफ़ करिएगा युद्धपोत लगा रखे थे अमेरिका ने, तो ये विमान वाहक पोत इनका जो है जेराल्ड आर फोर्ड और 3 दूसरे जो युद्धपोत हैं, यानी 4 युद्धपोत जो हैं अमेरिका के, वो वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने नाकाबंदी के लिए इस इलाके में, ये जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, इस इलाके में नाकाबंदी कर रखी थी ताकि ईरान का कोई जहाज़ निकलने ना पाए, ईरान के पोर्ट से कोई जहाज़ जाने ना पाए, इस जो होर्मुज है यहाँ से ईरान व्यापार ना करने पाए। तो आज की स्थिति में 4 जहाज़ यहाँ से वापस जाते हुए दिखलाई दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहा है ABC न्यूज़। और भीतर क्या लिखता है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि ऊपर हेडलाइन में है कि 42 शिप्स टर्न बैक, नहीं ये दूसरी हेडलाइन है, एक सेकंड, ये रहा, एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड 3 अदर शिप्स आर रिटर्न फ्रॉम मिडिल ईस्ट, ये ऑफिसर्स का कहना है। नीचे लिखा गया है कि अधिकारियों ने बताया कि 2 अमेरिकी अधिकारियों ने ABC न्यूज़ को बताया कि विमान वाहक पोत US जेराल्ड और आर फोर्ड, विध्वंसक पोत USS महान, USS विंस्टर S चर्चिल और USS बैनब्रिज जो जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप का हिस्सा है, मध्य पूर्व से अमेरिका लौट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि खाड़ी से अमेरिका लौट रहे हैं, यानी ये 4 युद्धपोत अमेरिका लौट रहे हैं। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि क्या पुतिन की धमकी के बाद अमेरिका ये जेस्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पुतिन ने हमसे बात की और थोड़ी हॉट टॉक जैसी बातचीत हुई थी, तो उसके बाद अमेरिका ये जेस्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, हम नाकाबंदी को कम कर रहे हैं, ढील कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, देखो हम युद्ध नहीं चाहते हैं। क्या इस तरीके की कोई चाल है इसमें दिखलाने के लिए? क्योंकि अमेरिका दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अपने यहाँ संसद में इस बात की, UN के भीतर इस बात की इजाज़त मांग रहा है कि वहाँ पर इनको सुपरसैनिक मिसाइल जो है वो लगाने की इजाज़त दी जाए कि हम उस मिसाइल को वहाँ पर लगा सकें। और दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका ने 42 जो है शिप्स जो है वो ब्लॉकेज जो लगा के रखा है उसमें 42 शिप्स को वापस लौटा दिया है, और इस बात को जो है वो अपना वो मान रहे हैं, जीत मान रहे हैं। और ये भी है कि इसमें ये भी बताया गया कि द हेड ऑफ US सेंट्रल कमांड सेड वेडनेसडे दैट 42 शिप्स हैव बीन टर्न बैक बाय द US ब्लॉकेज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। राइट नाउ देयर आर 41 टैंकर्स विद 69 मिलियन बैरल ऑयल दैट द ईरानियन रिजीम कांट सेल, यानी ईरानियन रिजीम जो है 76 मिलियन बैरल तेल जो है वो नहीं बेच पाया है 41 टैंकरों में जो भरा है। 6 बिलियन प्लस यहाँ पर बता रहे हैं डाटा एस्टीमेट 6 बिलियन प्लस फ्रॉम दी, ये इनका बता रहे हैं कि हम इनका कितना नुकसान कर दिए हैं, वो इनका बता रहे हैं कि हम इनका कितना नुकसान कर दिए हैं। $25 बिलियन का जब अमेरिका के ऊपर ये हुआ कि इनको अपनी संसद में बताना पड़ गया कि $25 बिलियन का नुकसान हुआ है अमेरिका का ईरान युद्ध के दौरान, $25 बिलियन का युद्ध लड़ा है इन्होंने। अब दूसरी तरफ अब ये बताने की कोशिश अमेरिका कर रहा है कि हमने ईरान का कितना नुकसान किया, क्योंकि इनके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ रहा था कि आपको वहाँ से हासिल क्या हुआ। तो ये बता रहे हैं कि हमने ईरान का तेल नहीं बिकने दिया, हमें ये हासिल हुआ है। तो ये भी एग्जैक्ट कोई हासिल होने वाली बात नहीं है, नुकसान तो आपका हुआ है। दूसरा ये कि अमेरिका इस इलाके में मोटी बात जो ये है कि इस इलाके में एनी हाउ लड़ाई चाहता है, युद्ध चाहता है और अपने आप को जीता हुआ दिखाकर यहाँ से निकलना चाहता है, और इसकी वो पूरी तैयारियां कर रहा है। और ईरान भी दूसरी तरफ से तैयार है। ईरान, मुश्तबा खामनेई का भी बयान आ चुका है, ईरान का भी बयान आ चुका है, और बदले में ईरान ने होर्मुज का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। होर्मुज और खाड़ी यानी अरब सागर के बीच का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, ताकि अमेरिका चाह कर भी इस तरफ आने ना पाए। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को इस तरीके से जीतने नहीं देगा। और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और पूरा का पूरा जो अमेरिका का पेंटागन विभाग है, रक्षा विभाग है, वो अब ये कोशिश कर रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया जाए, ताकि ईरान पर यह प्रेशर बनाया जाए कि वो उनके मिसाइल ठिकानों पर हमले कर सकते हैं। लेकिन ईरान इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।